एक और बड़ी खबर, विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और समय दिया है। गवाहों के बयान के लिए समय मांगा था। विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर दे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री है विजय शाह। उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी कर्नल सोफिया कुरैशी पर। ऐसे में लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद सुनवाई के तहत गवाहों के बयान के लिए समय मांगा था। विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जो जारी किया है वो जारी रहेगी। हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर दे। हमारे सहयोगी सत्येंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, चूंकि जिस तरीके से विजय शाह के मामले पर आज सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा, संक्षेप में बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अंतरिम इनकी जुलाई आखिरी तक इनकी अंतिम रोक लगा दी जाएगी और ना इनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि एसआईटी ने इनके जो मंत्री विजय शाह के जो बयान गवाहों के बयान होने उनके बयान दर्ज करने के लिए कुछ समय मांगा है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट को कहा है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर हमारा साथ दे या जांच में साथ खड़ा रहे। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि एसआईटी ने जांच तो की, लेकिन जो मंत्री विजय शाह हैं उनके बयान इसमें दर्ज नहीं किए। एसआईटी ने जो मंत्री विजय शाह के जो 3 बार माफीनामे का जो बयान जारी किया था या वीडियो जारी किए थे, उन्हीं को सबूत के तौर पर माना और सबूत के तौर पर उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द किया। सुप्रीम कोर्ट में उन आदेशों को, उन बयानों को सबूत के तौर पर मानते हुए पेश कर दिया गया था। लेकिन 15 तारीख के बाद से, जिस दिन से एफआईआर दर्ज की गई, उस दिन के बाद से मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश से लापता हैं। उनका अभी तक यह नहीं पता है कि वो कहां पर है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने भी इस पूरे मामले को लेकर मंत्री विजय शाह उनके बयान दर्ज नहीं किए हैं, क्योंकि जो 3 वीडियो थे उन्हीं 3 वीडियो को अपनी जांच में शामिल किया है। एसआईटी उस जगह पर पहुंची थी जहां पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, मऊ के मानपुर थाने में, और वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई रोक दी है। हालांकि गिरफ्तारी पर भी रोक है और आखिरी जुलाई के आखिरी तक अंतिम राहत दी है। यानी तब तक मंत्री विजय शाह की ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ हाईकोर्ट को भी ये ताकीद दी है कि वो हाईकोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा रहे और इस जांच में पूरा सहयोग करे। ठीक है सत्येंद्र, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी कहा गया था, अब ऐसे में समय भी दिया गया था एसआईटी को लेकर कि आप तमाम जो जवाब है वो तलब करें। इसके साथ ही फटकार भी लगाई गई थी विजय शाह को कि आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं वैसे पद पर रहते हुए अगर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो तो जाहिर सी बात है कई सवाल उठते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में एसआईटी को कितना समय दिया गया है जवाब देने के लिए? देखिए सर, इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुरुआत के बयान के बाद से सरकार भी मंत्री विजय शाह के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। वो तो हालात हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान के बाद एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद ये हालात बने कि मंत्री उस समय के बाद से बैकफुट पर आए और माफीनामा अपना वीडियो जारी कर माफीनामा मांग करे। हालांकि उसके बाद से एसआईटी गठित हुई। एसआईटी ने मंत्री विजय शाह से इस पूरे मामले में अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं किया, ना ही उनसे कोई पूछताछ की और ना ही उनसे मिले हैं। अब इनके जो गवाह हैं या फिर वीडियो के साथ संलग्न करने हैं, जिन लोगों ने वीडियो बनाया था या फिर ये देखा जाए कि ये वीडियो कहां पर बनाया गया था, उनसे संबंधित एसआईटी ने समय मांगा कि जुलाई के आखिरी तक उसको समय दिया जाए एसआईटी को, चूंकि गवाहों के बयान होने हैं और मंत्री हो सकता है मंत्री विजय शाह के बयान हो। यदि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता या कुछ कार्रवाई होती तो हो सकता है कि आज मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता और ये कार्रवाई आगे न चलती। ठीक है सत्येंद्र, ऐसे में आप ये भी बताइए मुझे, चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि बकायदा विजय शाह ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है और इसके तहत ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ एक वीडियो, बकायदा 3 वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया और जारी किया है, जिसके तौर पर ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहा भी जा रहा था कि 3 वीडियो रिकॉर्ड किया। इससे जाहिर सी बात है आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद ही इस तरीके की माफी मांगते हुए नजर आ रहे। उस वीडियो के आधार पर क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या इस पर किसी तरीके की टिप्पणी की गई? बिल्कुल सर, ये 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था मंत्री विजय शाह के माफीनामे को लेकर, तब मंत्री विजय शाह के जो वकील हैं उनसे कहा था कि आप ये मंत्री विजय शाह ने जो माफी मांग रहे हैं
ये किस यहाँ पे मांग रहे हैं। ये जी। जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह और देश के भड़काऊ भाषण को लेकर ये बयान जारी किए हैं। ये मनसी विजय साखी, ये घड़ियाली आंसू भी तो हो सकते हैं। इस तरह से कई तल्ख टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उस दौरान ये माना जा रहा था कि मनसी विजय शाह पर कार्रवाई होना तय है, लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें अंतिम राहत मिली है, तो उससे देखा जा रहा है या माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह की कुर्सी बच्ची दिख रही है। ठीक है, यानी कि विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अगले आदेश तक एसआईटी को कहा गया है कि आपको समय दिया जाएगा, आप जवाब दें। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए।